प्यार, इश्क, मोहब्बत ये ऐसा एक चीज़ है ईश्वर का दिया हुआ कि दोस्तों बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। प्यार माँ से किया जाता है, प्यार बहन से किया जाता है, भाई से किया जाता है, बाबूजी से किया जाता है, समाज से किया जाता है। और इश्क कहा जाता है कि इश्क अगर करियर के लिए जुनून बना दिया जाए तो निश्चित तौर पर लोग ऐसी-ऐसी महान विभूतियाँ हैं जो कि पहाड़ों को तोड़ करके जमुना जी की धारा बहाती है। इश्क अगर किताबों से हो जाता है तो आसमां भी नीचे पड़ जाता है। इश्क अगर किसी लड़की से हो जाता है तो आबाद भी हो जाते हैं, लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। क्योंकि प्यार का जो शब्द है अधूरा है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो प्यार अधूरा हो जाता है, लेकिन प्यार जब वही प्यार, प्यार की ढंग से किया जाता है, तो निश्चित तौर पर ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। दोस्तों, प्यार एक ऐसा खुशनुमा उपहार है, प्यार एक ऐसा जज़्बा है, प्यार एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जितना भी आप बाँटोगे, जितना भी आप बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। प्यार बहुत ही सुंदर चीज़ है, राधा कृष्ण का प्यार, माता सीता का प्यार, भाई-भाई का प्यार, अनेकों प्यार की मिसालें हैं, हीर रांझा का प्यार, लैला मजनू का प्यार। यानी कहा जाए तो देव से लेके धरती तक प्यार के ऊपर ही पूरी धरती टिकी हुई है। प्यार एक ऐसा चीज़ है जिससे दुनिया चल रही है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आज की सच्ची घटना जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। निश्चित तौर पर उसने प्यार की मर्यादा को बर्बाद करके रख दिया, बदनाम करके रख दिया। दोस्तों, ये ऐसी कहानी है कि जो माता-पिता होते हैं अपने बच्चे को निश्चित राह दिखाते हैं, एक अच्छी राह दिखाते हैं। लेकिन वही जब माता-पिता के लड़के सयान हो जाते हैं, बच्चियाँ सयान हो जाती हैं, तो वही माता-पिता के बताए मार्ग को समझते नहीं, उनको ही अलग दिशा में बताते हैं कि आप नहीं समझ पा रहे। आज की जो घटना है, ये घटना है बिहार के सहरसा की। वहाँ की एक लड़की जिसका नाम अनुष्का है, लड़का रोहित है, जिसकी शादी 23 अप्रैल 2023 को होती है। दोस्तों, दोनों की शादी जब हो जाती है, तो जो पिता होता है, एक छोटी-सी दुकान खोले रहता है। उससे पूर्व एक मनप्रीत नाम का लड़का होता है, जिससे कि अनुष्का से बातचीत होती है। कहा जाता है कि अनुष्का से उसका शादी से पहले का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लोक लज्जा के लाज से कुछ ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाते थे। एक दिन ऐसा आता है जब शादी हो जाती है, अनुष्का इंटर करने के बाद घर पे रहती है, तो उसका जब पति फ़ोन करता है तो अनुष्का उससे बात नहीं करती, बहुत कम बात करती है, जो रोहित होता है। लेकिन उसका जो आशिक होता है मनप्रीत, उससे वो लगातार बात करती है। लगातार बात करती है, तो जब उसके घर वाले पूछते हैं तो कहती है कि मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। अच्छा, घर वाले भी सोचते हैं कि अपने पति से बात कर रही है, लेकिन बीच-बीच में जो रोहित होता है वो ये आपत्ति करता है, अपने ससुराल वालों से शिकायत करता है कि जो मेरी पत्नी है अनुष्का, ये मुझसे फ़ोन पे बात नहीं करती। तो जब उसकी माता पूछती हैं कि आखिर तुम बात किससे करती हो, तो वो टोल-मटोल कर देती है, सही जवाब नहीं दे पाती। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने छोटे भाई को लेकर के जो अनुष्का होती है और शादी के जो ज़ेवर होते हैं, जो उसके ससुराल से मिले थे और उसके घर से जो यानी कि मायके से मिले थे, सब ज़ेवर ले कर के अपने भाई को लेके जाती है मार्केट और कहती है मेरे कॉलेज में कुछ प्रोग्राम है, कुछ टीसी का मामला है, मैं जा रही हूँ वहाँ से कुछ सर्टिफ़िकेट लेके आऊँगी। दोस्तों, वो लड़का नादान था, सूझबूझ वाला कम था, तभी वो अनुष्का अपने भाई को लेके जब जाती है तो बीच रास्ते में ना जाने कौन-सा बहाना करके अपने भाई से रफू-चक्कर हो जाती है। उसका भाई काफ़ी देर तक खड़ा रहता है, जब देखता है दीदी कहीं चली गई, तो फिर आता है तो घर पे बताता है कि दीदी मुझे बाज़ार में छोड़कर चली गई। दोस्तों, वो अपने जो उसका प्रेमी था, जो उसका आशिक था मनप्रीत, उसके साथ वो लड़की भाग जाती है। अब घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं,
जब घर वाले परेशान होते हैं तो खोजबीन करते हैं पहले तो शांति ढंग से, क्योंकि दोस्तों किसी भी परिवार की किसी भी व्यक्ति की बहन बेटी जब घर से निकल जाएगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो बेचारा जो उसका पिता था, एक छोटी सी दुकान चलाकर जो जीविका चलाता था, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराता था, अब वो बहुत परेशान था। नात रिश्तेदार के यहाँ फ़ोन करके पता किया कि अनुष्का पहुँची है क्या वहाँ पे, तो लोगों का कहना था अनुष्का तो यहाँ आई नहीं। उसके बाद धीरे-धीरे पता लगता है कि वो तो अपने जो उसका आशिक था, उसका बॉयफ्रेंड था मनप्रीत, उसके साथ भाग गई। दोस्तों 1 सप्ताह बीतने के बाद उसका अता-पता कहीं नहीं लगता। मनप्रीत अनुष्का को लेकर के अपना इधर-उधर रूम बुक करके रंगरलियाँ मना रहा। दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि जब ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाता है कि जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे। दोस्तों ना जाने किस बात पे अनुष्का और मनप्रीत का झगड़ा हो जाता है। उसके बाद मनप्रीत अनुष्का के ऊपर एसिड फेंक देता है, तेज़ाब फेंक देता है, यानी कि पूरा बदन जल जाता है, चेहरा तक जल जाता है। जब चेहरा जल जाता है तो उसकी लाश जो मिलती है एक सुनसान जो नाला होता है, उस नाले के किनारे फंसी हुई थी लाश। तो गाँव के जो लोग होते हैं वो अपना मवेशी चराने के लिए गए हुए थे, तभी कोई देखता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। तो लोग चिल्लाते हैं, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दी जाती है, तो वहाँ के सीओ साहब, एसओ साहब और काफ़ी दल बल के साथ वहाँ से फोर्स आती है, तो देखा जाता है तो लड़की की लाश है और लड़की की लाश नग्न अवस्था में, वो भी तेजाब से जलाया हुआ। दोस्तों देखने के बाद लोगों की आंखों से तर-तर आंसू आने लगते हैं, क्योंकि कोई इंसान इतनी दर्दनाक घटना कैसे कर सकता है। तेजाब फेंक करके उसको पूरी तरीके से जला दिया गया था, पूरा चेहरा उसका जल गया था। उसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, कब्जे में लेके पंचनामा बना के। जब वहाँ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो बताया जाता है कि उसका पहले गर्दन तोड़ दिया गया है, पूरी तरीके से उसका गर्दन तोड़ करके उसके ऊपर एसिड डाल करके उसको जलाने की भरपूर कोशिश की गई है। सेक्सुअल असॉल्ट का भी मामला आया। दोस्तों जब ये खबर लोगों तक फैली तो आग की तरह समाज में, क्षेत्र में ये खबर पहुंचने लगी। तभी जो लड़की अनुष्का के पिता होते हैं, उनके भाई, उनके बाप, माता, गांव के कुछ लोग जाके देखते हैं तो लोग पहचान जाते हैं ये अनुष्का है। जब पहचान जाते हैं तो उनका जो पिता होता है फूट-फूट कर रोने लगता है, कहता है अभी-अभी मैंने अपनी बेटी की 1 साल हुई है, शादी किया है, अभी तक मैं वो कर्ज़ से उभर नहीं पाया जो कर्ज़ लेके मैंने अपनी बेटी के हाथ रंगाए थे। लेकिन ये मेरी बेटी ने जो कृत्य किया उसका नतीजा ये है कि उसका परिणाम इसे मिल गया। क्योंकि कोई भी बेटी हो चाहे बेटा हो, जो अपने माँ-बाप की इज़्ज़त का कद्र नहीं करेगा तो निश्चित तौर पे दोस्तों ऐसी घटनाएँ आए दिन होती रहती हैं। अब उसके बाद लिखित तौर पर लड़के के जो पिता होते हैं, वो मनप्रीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। लेकिन हाय कानून, मनप्रीत को गिरफ्तार करने की बजाय उल्टे अनुष्का के पिता को ही गिरफ्तार किया जाता है, थाने में बैठाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, एक मुजरिम की भांति उनके साथ व्यवहार किया जाता है। दोस्तों 3 दिनों तक बताया जाता है कि लड़की के पिता को थाने में बंद किया जाता है, खाना-पानी के लिए तरसाया जाता है, एक टाइम भोजन दिया जाता है। पूरी तरीके से जो लड़की का पिता था टूट चुका था, क्योंकि एक तो उसकी बेटी मर गई थी, दूसरे उसको थाने में बैठा करके 3 दिनों तक प्रताड़ित किया जा रहा था। लड़का वो आदमी किसी प्रकार से जब उसको रिहा किया जाता है तो थका-माना बिल्कुल लाचार बाप काँपता हुआ, रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ आता है, तभी मीडिया की नज़र पड़ जाती है उन पर। मीडिया वाले जब पूछते हैं कि साहब भैया कैसी क्या बात है?
तब लड़की का पिता रो रो कर पूरी दास्तान बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अब मीडिया के माध्यम से जब ये चर्चा लोगों तक पहुंची तो ये चर्चा मैं दोस्तों आपको भी सुना रहा हूँ ये कहानी अपनी कहानी के माध्यम से। दोस्तों उसके बाद मनप्रीत के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा था। लास्ट समय ऐसा है कि लड़की की जो माता थी, लड़की के पिता और लड़की का भाई आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कोशिश भी करते हैं, क्योंकि जब उन लोगों को एक कोई कानून से कोई न्याय नहीं मिल रहा था, समाज से कोई न्याय नहीं मिल रहा था, तो उनका कहना था कि हमारा समाज में रहना अनुचित नहीं, हमारा मर जाना ही बेहतर है। क्योंकि जो मनप्रीत था उस लड़की को बहला फुसला के अपने जाल में इतने अच्छे तरीके से फंसा लिया था कि वो लड़की अपना बसा बसाया घर छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। अभी तक दोस्तों मनप्रीत जो है, जो उसका प्रेमी था अनुष्का का, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। बताया जाता है वो किसी भूमाफिया से, किसी दबंग नेता से, लीडर से उसकी साठगांठ ज़्यादा है। वहाँ से दबाव ऐसा बन जाता है कि पुलिस वाले पहले हाँ हाँ करते हैं, प्रशासन के लोग पहले हाँ हाँ करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि एक लड़की का तब ला के पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। अब पूरी तरीके से उसका जो परिवार है, उसकी माँ है, उसका भाई है, बाप है, पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ना न्यायालय से, ना थाने से, ना कानून के रखवालों से, न समाज के संगठन से अभी तक उस लड़की के पिता को कोई न्याय नहीं मिला। हालांकि जो अनुष्का ने किया उन्होंने ठीक तो नहीं किया, लेकिन वो अगर अपने प्रेमी के साथ भागी थी तो उसका ये मतलब नहीं कि उसका प्रेमी उसका गला मड़ोड़ करके उसके ऊपर एसिड डाल करके, तेजाब डाल करके उसकी हत्या कर दे। दोस्तों ये तो समाज में एक ऐसा भयानक घोर अपराध है जिसे सुनने के बाद रूह कांप जाती है कि बताइए, एक बूंद तेजाब की अगर बॉडी के ऊपर पड़ जाती है दोस्तों, तो निश्चित तौर पर आदमी चीखने चिल्लाने लगता है। और जिस महिला के ऊपर पूरा एसिड का बोतल डाल दिया गया हो, सोचो कितना दर्द उसको हुआ होगा, कैसे वो तड़फ तड़फ कर मरी हो। दोस्तों कहानी इतनी दर्दनाक है कि जिस समय हमारी टीम, हमारे मीडिया के साथी लोग वहाँ पर पहुँचे थे घटना को छापने के लिए, घटना को लिखने के लिए, तो सबकी आंसुओं से तर-तर आंसू गिरने लगे। दोस्तों दिल रोने लगा, क्योंकि ऐसी समाज में जब ऐसी घटना होती है तो निश्चित तौर पर आदमी का जो टूटना होता है स्वाभाविक होता है, टूट जाता है। कब तक उस लड़की के पिता को न्याय मिलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जगाना है कि चाहे हमारी, चाहे आपकी, किसी भाई की बहन बेटी हो, तो अपनी, अगर वो बहन मेरी ये हमारी कहानी को सुन रही है, कोई बेटी हमारी कहानी को सुन रही है, तो निश्चित तौर पर एक कभी भी फैसला न ले कि अपने माता पिता के जो आदेश हैं, जो माता पिता की आज्ञा है उसकी अवहेलना करें, अपने प्रेमी के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएं, जिससे कि माता पिता की समाज में बदनामी हो। ऐसा बहन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, बेटी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें जिससे कि माता पिता को लज्जित होना पड़े। क्योंकि माता पिता एक ऐसे माली की तरह होते हैं जो फूल को सींच सींच कर बड़ा करते हैं। जब फूल फुलाने लगता है तो सबसे ज़्यादा माँ को खुशी होती है, सबसे ज़्यादा बाप को खुशी होती है। आपको माँ बाप पढ़ा कर लिखा कर एक ऐसे मुहाने पर ला के खड़ा कर देते हैं कि अब यहाँ से आप आराम से जी सकते हैं, खा सकते हैं। दोस्तों कोई भी बहन किसी प्रेमी का, किसी दुशासन का, किसी रावण का शिकार ना हो, क्योंकि इस समय ऐसे ऐसे भेड़िए हैं समाज में कि तुम्हारा शोषण करके, तुम्हारे पास जो भी जर हैं, जोरात हैं, पैसा कौड़ी लूट करके आपको ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर देंगे, तब न आपको आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।